नमस्कार। जानकी एफएम 106 मेगाहर्ट्ज जानकी समाचार में अपने के स्वागत है। राजन से सुनाओ जाओ समाचार। एकनु का मुख्य समाचार। सब विवाहित विषय में सहमति जुटल त पुनर्स्थापना उपयुक्त विकल्प रहल कांग्रेस उपसभापति पौडेल कहब। मुस्लिम धर्मावलम्बी सभक ईद उल अजहा मनावा के तैयारी में कांग्रेस चुनाव में जाय के लिखित निर्णय जल्द दिए करत कांग्रेस सभापति कोड़ा कहब। स्वास्थ्य संस्था में 15,000 स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर के दरबंदी थप करवाक मंत्री महतो के दावी। विपक्षी दलक अनिश्चितता के कारण सहमति नहीं भ सकल मंत्री बोगटी के कहब। और चीनक सांसद वो जुलाई की व्यवस्था का शीर्ष पद से कैल गल बर्खास्त। नेपाली कांग्रेसक सभापति सुशील कोइराला पार्टी किछुए दिन में नया चुनाव के पक्ष में लिखित निर्णय कर बतौलखिन। संविधान सभा पुनर्स्थापन हुआ नहीं सकत अथवा जनादेश में निर्वाचन चाहे में विगत में पार्टी में सहमति बनल दावी करे सभापति कोइराला लिखित निर्णय न भेला करने किछ नेता सब पुनर्स्थापन के पक्ष में लागल बतौलखिन। नेपालगंज में शिक्षक तथा निजामती कर्मचारी यूनियन के संयुक्त जमघट के संबोधन करत कोइराला एखनुका अवस्था में नया निर्वाचन बाहेक दूसर विकल्प नहीं रह बतौलखिन। सरकार हटावा नेकपा एमाले लगायत विपक्षी दल सब संग समन्वय का वार्ता असरक आंदोलन के संगे संगे लजावा कोइराला के कहब चलाइन। वो कार्तिक 24 गते से सरकार विरोधी आंदोलन के सशक्त कैल जात बतवायत कार्यकर्ता के सरकार विरोधी मोर्चा में सशक्त रूप में उतर निर्देश दिया चलखिन। नेपाल सहित विश्व भर के मुस्लिम सब ईद उल अजहा मनावा के तैयारी में रहला। इस्लामी हिजरी संबंध के जिल हिज्जा महीना के 11 गते और 13 तारीख अर्थात कल से 3 दिन मनावल जाए वाला ईद में तीर्थाटन के सेहो विशेष महत्व रहता। एखन सऊदी अरेबिया में मक्का में हज करवा वाले तीर्थयात्री सब के बड़ी मात्रा में भीड़ देखल गेला। हिंदू सब जगह मुस्लिम सब सेहो मस्जिद में नमाज के लगायत धर्म ग्रंथ पाठ तथा प्रार्थना करत बलि देवा के प्रचलन रहला। नेपाल में मुस्लिम सब सेहो खसी बोका भेड़ा बलि देल करत अरबी देश में दुम्बा अथवा ऊंट के बलि देवा के प्रचलन रहला। कल ईद के मुख्य दिन रहला कारणे सरकार अगले दिन सार्वजनिक छुट्टी के घोषणा करनी आई है। नेपाली कांग्रेस के उपसभापति रामचंद्र पौडेल संविधान लिखा के सब विवादित विषय में सहमति जुटलता वही के जारी कर संविधान सभा के पुनर्स्थापन उपयुक्त बात है धारणा व्यक्त किया चलखिन। रिपोर्टर्स क्लब पौडेल निवास बोहरा 4 में आई कहने साक्षात्कार में उपसभापति पौडेल अपने देश की संवैधानिक और राजनीतिक जटिलता से निकास देवा के अभियान में रहल बतवाए निकासक उपयुक्त विकल्प आयल पुनर्स्थापन व नया निर्वाचन कोनो भी विकल्प में समेत जायल तैयार रहल बतवाए चलखिन। संविधान सभा पुनर्स्थापन के विरोध कर निर्वाचन के मात्र रटान लगावा से नीक देश के संकट से बचाव के लिए उपयुक्त विकल्प समेत नेता सबके देवा पड़त हुनक सुझाव चलाइन। वो वर्तमान सरकार के नेतृत्व में निर्वाचन हुआ नहीं सकत ठकुआ कहत प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराय पद नहीं छोड़ रहे आंदोलन से पद छोड़कर सहमति में आवा बाध्य है उल्लेख करने चलखिन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री राजेंद्र महतो स्वास्थ्य संस्था में 15,000 स्वास्थ्यकर्मी थप करवाक बतौने चलखिन। एक कार्यक्रम में वही स्वास्थ्य संस्था में जनशक्ति के अभाव रहल तत्काल 15,000 जनशक्ति थप करा के तैयारी करने जानकारी देने चलखिन। 20 वर्ष के अंतराल में जनसंख्या दोबार भेला करने जनसंख्या के देखकर जनशक्ति थप करा के योजना में मंत्री महतो के कहब चलाइन। 3 वर्ष का अवधि में 5,000 के दर से 15,000 स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर के दरबंदी थप कैल जवाक हुनक कहब चलाइन। मंत्री महतो नया स्वास्थ्य नीति लावा के तैयारी में जुटला करने नीति में प्रत्येक गांव में मेडिकल ऑफिसर पठावा के परीक्षण के व्यवस्था मिलावा के सेहो बतौने चलखिन। दशमिक समय में सेहो सरकारी निकाय से प्रभावकारी अनुगमन नहीं भ सकला कारण ग्राहक उपभोक्ता अस्वस्थकर मांस खाए बाध्य भेला। वध करवा से पहले पशु पंक्षी के स्वास्थ्य जांच नहीं भेला से उपभोक्ता बीमार तथा अस्वस्थकर पशु पंक्षी के मांस के लिए उपभोक्ता खरीद ककर लाइब रहा। बाजार में बिक्री करवाए राखल गए मांस माछी झिनकल गंदा स्थान में वध कर खुला स्थान में बिक्री कल जाता। मांस व्यापारी सब खसी के कहत बकरी के मांस बिक्री वितरण कर उपभोक्ता सब शिकायत व्यक्त करने तहिना फ्रिज में राखल गल मांस से उपभोक्ता समक्ष बिक्री वितरण कल जा रहा भोक्ता सब शिकायत व्यक्त करने आई है।
धनुषाक देवरा रूपरेखा में दू पक्ष भेल झड़प के क्रम में 4 सुरक्षाकर्मी सहित 3 दर्जन से अधिक व्यक्ति घायल भेला। काल्हि सांझ करीब 6 बजे 2 घंटा धरि चलल झड़प के नियंत्रण करबाक लेल पैघ संख्या में सुरक्षाकर्मी के परिचालन कयल गेल छल। धनुषाक एसपी बसंत पंथक अनुसार स्थिति आइ नियंत्रण में रहल अछि। दुनू पक्ष वार्ता करबाक प्रयास जारी रहल अछि। दुनू पक्ष बीच वार्ता जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा में एखन जारी रहल अछि। पंत जानकारी देने छलखिन। झड़प में घायल भेल सबक इलाज जनकपुर जिला अस्पताल में चल रहल पुलिस जनौलक अछि। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन करय के क्रम में दू पक्ष बीच झड़प भेल स्थानीय वासी सब जनौलक अछि। धनुषाक देवरा रूपरेखा में विगत लंबा समय से दुर्गा के प्रतिमा स्थापना कर दशमी के भरि पूजा आराधना कयल जाइत छैक। एकीकृत नेकपा माओवादी के नेता एवं पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री पुष्प बहादुर बोगटी नेपाली कांग्रेस एमाले भीतर भावी राजनीतिक स्वरूप के विषय में स्पष्ट प्रारूप नहीं रहला कारण राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ल आरोप लगाने छलखिन। देशक विकास के माओवादी संग स्पष्ट विजन अछि, मुदा कांग्रेस एमाले लंग निर्वाचन अथवा पुनर्स्थापना के विषय में अनिश्चितता रहला कारणे एखन धरि कोनो विषय में सहमति नहीं भ सकल बोगटी बतौने छलखिन। राजधानी में पत्रकार सब संग बातचीत कर शासक सहमति करबा से पहिने कांग्रेस एमाले सरकारक अड़ान राखि क देश की समस्या और जटिल बनावा के षड्यंत्र कर रहल बोगटी आरोप लगाने छलखिन। माओवादी सत्ता कब्जा के नीति लेने आरोप लगनिहार कांग्रेस एमाले सत्ता के मुंह में फंसा बोगटी आरोप लगाने छलखिन। झुलुआ के विषय के लक विवाद बढ़ला बाद रापेछाप के फड़पू गामी सभी एक आपस में झगड़ा भेला बाद 2 गोटे घायल भेला अछि। घायल होवला सब में फड़पू गामी से वार्ड नंबर 8 के अनु बहादुर बोहरा आ वह गामक वार्ड नंबर 5 के संतोष तमांग रहल। जिला प्रहरी कार्यालय रामेछाप जनौलक अछि। दोषी बाबूराम तमांग पुलिसक नियंत्रण में रहल अछि। घायल सबक हिमती उप स्वास्थ्य चौकी में उपचारक बाद घर फिरता पठाओल गेल अछि। पकड़ाव पड़ल तमांग की सोधपूछक लेल आइ प्रहरी कार्यालय में पठाओल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय रामेछाप के सहायक निरीक्षक टलक भंडारी जानकारी देने छलखिन। नेपाली कांग्रेसक प्रवक्ता दिलेन्द्र प्रसाद बटु कांग्रेस संविधान सभा के निर्वाचन के पक्ष में रहला कारणे केंद्रीय समिति के आगामी वैशारक निर्वाचन के पक्ष में निर्णय करैत दावा केने छलखिन। संविधान सभा के पुनर्स्थापन से उत्तम विकल्प निर्वाचन छै हुनक कहब छलनि। एहिसँ पहिने के केंद्रीय समिति के वैशार पुनर्स्थापन के नहि भ सकैत अछि निष्कर्ष निकाली बड्डू जानकारी करने छलखिन। राजधानी में पत्रकार सब संग बातचीत करैत माओवादी संविधान सभा विघटन कराकर सत्ता नियंत्रण संचालन करके मनसा रखला कारणे प्रत्येक सप्ताह सहमति के नाम पर अलग अलग प्रस्ताव लाकर एक विषय में निर्णय नहीं कर सकला कारणे माओवादी के अलग अलग प्रस्ताव लावा में सहज भेल छै हुनक कहब छलनि। नेपाली कांग्रेसक उप सभापति रामचंद्र पौडेल एकीकृत नेकपा माओवादी सहमति के बाधक रहल आरोप लगाने छलखिन। तनहु के दमोली में पत्रकार सब संग बातचीत करैत एकीकृत नेकपा माओवादी के अध्यक्ष स्वयं संविधान संहिता आ लोकतंत्र विरोधी रहल पौडेल दावा केने छलखिन। एकीकृत नेकपा माओवादी के अध्यक्ष बेर बेर अपन बात परिवर्तन करला कारणे एकीकृत नेकपा माओवादी पर विश्वास करय के वातावरण नहीं छै हुनक कहब छलनि। एखनुक आवश्यकता नया चुनाव अछि उल्लेख करैत एहि के लेल सेहो संविधान संशोधन तथा निर्वाचन संबंधी एहन सभक निर्माण के लेल बात खोलब जरूरी छै पौडेल के कहब छलनि। अब विदेशी प्रसंग। चीन के संसद राजनीतिक बोझ जिलाई की व्यवस्था का शीर्ष पद से औपचारिक रूप में बर्खास्त कयल गेल अछि। 11 नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के स्थायी समिति वक्तव्य जारी कर वो के समिति के उपाध्यक्ष पद से समाप्ति की घोषणा कयलक अछि। शक्ति के दुरुपयोग करने घूस लेने आ पार्टी अनुशासन के उल्लंघन करय के आरोप लागल वो के विगत महीना कम्युनिस्ट पार्टी से बर्खास्त करने रहे कि हुनकर पत्नी गु किलाई के सेहो हत्या के आरोप में जेलक सजाए देल गेल छनि। अब खेल प्रसंग। महोत्तरी के लक्ष्मीनिया में 10वीं दियावली छठ पावन के उपलक्ष्य में जारी 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता अंतर्गत आई भेल खेल में बटौवा टीम विजयी भेल अछि। टॉस हारि कऽ पहिल बैटिंग केने समाजसेवी युवा क्लब बटौवा टीम निर्धारित ओवर में 150 रनक योगदान देने छल तऽ जवाबी बैटिंग करय लेल मैदान में उतरल कालीपुर टीम 14.1 ओवर में ऑल आउट होइत 140 रन मात्र बनाबऽ सफल भेल छल। आई भेल खेलक मैन ऑफ द मैच बटौवा टीमक 51 रन बनौने सुजीत सिंह के प्रदान कयल गेल अछि। प्रतियोगिता के क्रम में कैली होबयवला खेल में जमुइया टीम आ डुमरबना टीम बीच प्रतिस्पर्धा है तो दूसर खेल में गौशाला टीम और सिंहासनी टीम बीच प्रतिस्पर्धा है आयोजक जनौलक अछि।
चैंपियंस लीग टी20 क्रिकेट अंतर्गत आज दूसर सेमीफाइनल के खेल होगा जा रहा है। दूसर सेमीफाइनल में टाइटन और सिडनी सिक्सर्स प्रतिस्पर्धा है। खेल रात 9:15 के बाद सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरियन में है। समूह ए के विजेता टाइटन समूह बी के विजेता सिडनी सिक्सर के सामना कर लगल। आज विजेता के उपाधि के लेल फाइनल में लेंस के सामना करत। पहिल सेमीफाइनल में बीतल रात लायंस दिल्ली डेयर डेविल्स के 22 रन से पराजित करते फाइनल में पहुंचल छल। लायंस ने 140 रनक लक्ष्य पछुआबा के क्रम में निर्धारित 20 ओवर में 170 रन मात्र बना सकल छल। अब तापक्रम जनकपुर तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रमुख समाचार अंत में पुनः एक बार फिर से। सब विवादित विषय में सहमति जुटल तो पुनर्स्थापन उपयुक्त विकल्प रहल। कांग्रेस उपसभापति पौडेल कहब। मुस्लिम धर्मावलंबी सभा का ईद-उल अजहा मनावे के तैयारी में। कांग्रेस चुनाव में जाए के लिखित निर्णय जल्दी कर कांग्रेस सभापति पौडेल कहब। स्वास्थ्य संस्था में 15,000 स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर के दरबंदी थप करवाक मंत्री महतो के दावी। विपक्षी दलक अनिश्चितता के कारण सहमति न भ सकल मंत्री बोगटी के आरोप। चीनक सांसद उपज जिला के व्यवस्थापिका के शीर्ष पद से कयल गेल बर्खास्त। अहिक संग एकटुका जानकी समाचार इतै सम्पन्न होइत अछि। पुनः 9:55 में जानकी समाचारक संग उपस्थित रहबेटा करब। ताधरि के लिए सुनते जानकी एफएम 106 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार। अरे भाई की सुनो खबर घर फैसल